तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र उपनिषद की ऋचा महापुरुषों की अमृतमय वाणी का पाठ सुने। वेद मंत्र में आया तो वेद भगवान उपदेश कर रहे और वेद को भगवान कह रहे। वेद को किसने लिखा? वेद के लेखक कौन? बहुत पुराने पुराने सत्संगी सब बैठे हुए, कोई जानते हो तो बताइएगा, हाथ उठाइएगा। हम जानते हैं। इतने का वैदिक धर्मावलंबी हैं, पुराने से पुराने सत्संगी भी बैठे हुए हैं। आप स्वयं नहीं जानते हैं तो किनको ज्ञान दीजिएगा? नए आदमी नई बात बताएंगे, सोचेंगे यही ठीक है, यही ठीक। नहीं जानने के कारण आपकी जड़ जो है ना, जड़ वो उखड़ जाएगी। कमजोर गाछ होता है ना, नर्सरी में जाइए। नर्सरी में जितना वृक्ष है वो गमला में बड़ा बड़ा गाछ लगे है, गमला में कान जड़े नहीं टिकेगा। हवा में, आंधी में, तूफान में, एक आंधी में गए, लेकिन जो वृक्ष जड़ में मिट्टी में जन्म लिया, उनके जड़ को हिला के दिखा दीजिए तो नहीं हिलेगा। पहले जितने आज देख रहे हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये कौन था? सब हिंदू था। कभी अफगानिस्तान के राजा हरि सिंह रहा करते थे, आज सब के सब मुसलमान। कारण क्या हुआ? जड़ नहीं जानते। आज आपके बगल में मुसलमान भाई है, मैं आ रहा था कल, देखा डैनिया उधर जाके। अभी उठिएगा, पूछिएगा कि कुरान को किसने लिखा? कुरान के लेखक कौन? 95% मुसलमान बताएंगे कि कुरान आदमी नहीं लिखा है। तब वो तो अल्लाह खुदा का पैगाम है। तो अल्लाह खुदा का पैगाम किनके ऊपर में आया? तो कहते मोहम्मद पैगंबर के ऊपर में आया। मोहम्मद पैगंबर के पहले कुरान नहीं था, कुरान नहीं था। मोहम्मद पैगंबर जब ध्यान किए तो ध्यान में उनको वह उतर आया, वह ज्ञान जो है कुरान, विचारणीय विषय है। मोहम्मद साहब कब आए? मोहम्मद साहब 786 ईस्वी में आए। 786, इसलिए शुद्ध मानते हैं। देखिएगा, मुसलमान के गाड़ी है, दुकान है, 786 लिखा रहेगा। उसको पवित्र मानते हैं कि पवित्र संत का अवतरण हुआ है 786 ईस्वी में। मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके माँ का नाम था अमीना, उन्हीं के घर में आए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला के और माँ अमीना के घर में आए मोहम्मद पैगंबर। शुरू में वे बड़ा फौलादी थे।
मुसलमान में जैसे हिंदू में अभी 72 देवता को लोग पूजते हैं। हर घर में जाइएगा तो देखेंगे 10 को 20 को भगवान तो जरूर मिलेगा। इतना भगवान उनके भी घर में था। आए तो सब मूर्ति को तोड़ फोड़ करके आबे जमजम में जाके भसा दिए। जैसे गंगा नदी है, मुसलमान मानते आबे जमजम को पवित्र नदी। परिणाम हुआ समाज से इनको बहिष्कार करके मक्का भेज दिए। मक्का रेगिस्तान का मैदान है, टप जैसा। मक्का मर जा, कोई खाने का इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं, मक्का वहीं भेज दिया था, है ना। तो उस समय कोई साथ नहीं, एकमात्र उनकी पत्नी मोह बस खदीजा और उनके चाचा थे अब्बू तालिम, वो साथ रह गए। मरते दम तक साथ रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उनके चाचा अब्बू तालिम रह गए, बाकी तो सब निकाल ही दिए। वहीं पर वे तपस्या रत, दुख में भगवान ज्यादा याद आते, बहुत ज्यादा याद आते हैं। अभी आप लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत ज्ञान छांटिएगा। अगर बोल देंगे कोई जो आपके मन में बैठा हुआ है, उनके विरुद्ध कुछ बोल देंगे तो देखिएगा तमाशा। लेकिन अभी आप रोग ग्रसित है तो सुनिएगा, लेकिन ये हवा नहीं बनिएगा। तो दुख में भगवान आती है याद। इसलिए संत कबीर ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए उस सुख पर। कौन सुख? जिसमें नाम हृदय से जाए, भगवान का नाम हम भूल जाए, ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए। बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटा है। धन्य है वह दुख जो भगवानों को लोग याद करते। सुख में कौन? सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा है। धन्य दुख। भगवान को याद दिलाते रहते, भगवान को याद दिलाते। याद किया, उसी दिन उसको उठा करके मक्का से मदीना पहुंचाए। रात की सफर, मुसलमान में कहेंगे उसको अल इसरा, रात की सफर। अब ये मुसलमान जाएंगे, एक दिन बैठते हैं रात में, भर रात। क्यों भाई? आज अल्लाह खुदा का पैगाम आई तो मोहम्मद की लाया थे कि तुम लोगों के लिए बैठ कर तम्बाकू खाता है। वहीं पर कब्रिस्तान में रात भर बैठे रहता। आज सबको अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा कि गल्ला पर सबको मसल्ला पिसेगा। आप जान बैठते रहो। अब अल्लाह अल्लाह तो या मोहम्मद पैगंबर के लिए, उनके भीतर में वो आस्था, वो विश्वास, वो पुकार, वो लगन, वो विरह उनके भीतर में था, जो कि समाज में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अकेला हो, कौन हो? बचा लो। कैसी विरह थी, ना खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। विरह होनी चाहिए भीतर में। विरह जिनके भीतर में, भगवान सुदूर थोड़े हैं महाराज। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। पत्थर भी कलाकार के हाथ में नहीं जाए तो भगवान नहीं बन सकता। अरे गुरु के शरण में गए बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता।
जाके तो देखो, महान ऐसे कोई बनता? पत्थर पर लोग मलमूत्र विसर्जन करते, वही पत्थर किसी कलाकार के हाथ में गया, गढ़ करके मूर्ति बना करके देव मंदिर में रख देते हैं, पूजा शुरू हो जाती है। भूल गए यही पत्थर रोड वाला है जो कितना जूता लात खाया होगा, भूल गए? वही पत्थर है। तो मेहनत किया, सोचने की बात है। मैं कह रहा था 786 में आए थे, उससे पहले कौन था धरती पर? धराधाम पर कोई नहीं था महाराज। उससे पहले हमारा वेद है। वेद को कौन लिखा? कम से कम जितना आदमी आए हैं, आज से गिरा बांध लीजिए या नहीं हाथ रहिएगा, कोई कहेगा उठा तो सबकी हाथ लेके जानता हूं। वेद को कोई नहीं लिखा, लेखक कोई नहीं। वेद भी ईश्वर परमात्मा का पैगाम है। तो 4 ऋषियों पर उतरा था ध्यानावस्था में। अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि आदि के ऋषियों के ऊपर में वो आया जो लिखा है, उसको वेद व्यास ने विस्तार किया है, लेखक नहीं है। अक्षर तो परमात्मा के धाम से आया था ऋषियों के ऊपर में ध्यान के समय में, वो है वेद। वेद मतलब हुआ डायरेक्ट ईश्वर परमात्मा की भाषा, मनुष्य की भाषा नहीं है। आज दुर्भाग्य हम लोग वैदिक धर्म अभी नहीं जानते, तो जो पढ़ा दिया वही पढ़ लिए, है ना? जो पढ़ा दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना, बोलता सब सुगवा, फंस तो जा रहा उसे। ये भी सुगवा सब है। नया बाबाजी आएगा कह देगा मूर्ति नहीं पूजबो, पत्थर न रखबो। 1.5 फीट वाला तो सब पूजते, 1.5 के बाद में ब्राह्मण को बोला के प्राण प्रतिष्ठा दिलाओ। सोच लीजिए, धर्म के मर्म को नहीं जाना। अब तो बहुत पुराने सत्संगी सब तो मैं पहचानता, वो भी नहीं जानते। लेकिन मेरे बगल में मैं बैठाया अपने आदरणीय वीरेंद्र बाबू, इनके पिता भी थे उस समय भी मैं आता सोनसी संसई महाराज के साथ में, ये तो मन संचालन भी करते थे। तो ये तो देखे हमको, और ये इनके पिता भी देखे गुरु महाराज के संग में भी हमको। सिजुआ से आए थे एक बार गुरु महाराज के साथ में, तो उस समय मैं बाल ऊपर में बांधता था, बाल बड़ा बड़ा था तो ऊपर में बांध लिया। तो संसई महाराज से लोग पूछते थे कि सरकारी पंजाबिया कब से गुरु जी के साथ हो गए? का गुरु महाराज गए पंजाब थी, पंजाबिया साथ हो गए। बाबा हंस के बोलते थे, है ना? बाल ऊपर में बांधते थे। उसके बाद हम भाग गए थे वहीं से। बहुत दिन के बाद में लौटा, तो कुछ दिन के बाद देखा हमसे पहले सेवा में ये बाबा बैठे हुए जुरीलाल बाबा, ये भी संसई महाराज के सेवा में हमसे पहले थे। उस समय में भाग गया था हिमालय तरफ, है ना? हिमालय तरफ। तो अब तो नए नए लोग, नया बाबा और नया सिद्धांत, और लोग भोले भाले सब तो जानते हैं। कहां जाएं, कहां कर, क्या करें? वेद का जिनको ज्ञान हो जाएगा, इसमें बहुत वेद में लोग निचोड़ गुरु महाराज लिए हैं 4। वेद में कर्म कांड बहुत है, लेकिन गुरु महाराज को छोड़ दिए। आज गुरु महाराज के नया सेवक सब उसी को लागू कर रहे हैं। हम लोग सब कोई ताल बजाते, कुछ दिन में देखिएगा ना, फिर शुरू करेगा लोटा का लोटा पानी फूल, और वही लगाइएगा चंदन, अक्षत चढ़ाइएगा, और वही में ही गुण गाइएगा। यही है गुरु महाराज का ज्ञान, वही है।
जमालपुर में है नंद कुमार तुलसी, जिनके यहाँ सुने होंगे कि गुरु महाराज कटिहार से चले थे तो नैनी स्टेशन पर गाड़ी एक्सीडेंट की थी। नैनी स्टेशन गुरु महाराज जा रहे थे जालंधर, उन्हीं नंद कुमार तुलसी की यहाँ जमालपुर उनका कोठी है, अभी आई है, अभी भी है। तो गुरु महाराज रहते थे तो बगल में संसई महाराज रहते थे। इस बार आए तो गुरु महाराज तो है ही है कमरा में, बगल वाला कमरा बंद, और महर्षि संसई महाराज को दूसरी जगह दिए थे। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं संसेवी जी इसमें क्या है? नहीं पता हुजूर, बंद है। थोड़ी देर के बाद आए नंद कुमार तुलसी, पूछते हैं कि नंद कुमार बाबू इसमें क्या है? कहा हुजूर का तस्वीर बनवा रहे, हुजूर का तस्वीर बनवा रहे। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं दुनिया में छान दिया संत मत को ज्ञान पाने के लिए, संत मत को ज्ञान पाने के लिए। आप मूर्ति बनवाइएगा तो पल पूर्व पूजा शुरू हो जाएगी, तो ज्ञान को तो आप बर्बाद कीजिएगा तो अच्छा होगा। का हुजूर अभी ये विसर्जन कर देते, उठाया मूर्ति को ले जा करके पानी में विसर्जन कर दे। आज कहते हैं गुरु महाराज का मूर्ति बनाओ, हर मंदिर में बैठाओ। अच्छा होगा कि बुरा आप लोग सब हाथ उठा के बताइएगा हमको क्या होना चाहिए। वही शाम मंदिर में तो कहते हैं जो कह रहा तो बुद्धि खराब उनका। तो संत मत का ज्ञान बहुत महान ज्ञान। अरे ये आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। तैयारी कर लो, वो भगवान का भजन क्या है। तो उसी से मन में सुन रहे थे वेद भगवान कह रहे हैं हे मनुष्य, मैं मनुष्य को कह रहा हूं। मनुष्य में भी है महाराज भेद। मनुष्य कौन? मनुष्य को खोजना पड़ेगा। ये खोल मनुष्य का पहन लिए तो मनुष्य ऐसी बात नहीं है। लड़का लोग भी देखेंगे नाटक खेलता, नाटक में कोई लड़का लड़की बन जाता। कब तक के लिए लड़की बना है? रात भर के लिए। और सुबह में पोशाक खोल लेता है, कहता अरे तुम ही लड़की बनाता। हाँ वाह, बहुत बढ़िया पाठ दिखाया। रात भर का लड़की है वो ओरिजिनल तो लड़के। उसी तरह से मनुष्य के वेश में, मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में ही कोई इंसान होते हैं, मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं, और मनुष्य में भी एक नंबर का हैवान भी होते हैं। खोल तो सब पहना मनुष्य का, सब पहना है मनुष्य का खोल। सबको ज्ञान नहीं। अभी चलिए रोड पर, रोड पर चलिए, साइकिल का घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए। क्या होगा? गाय चर रही है, बैल घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, कुत्ता सोया है, बैठा है, आवाज लगाइए ना, गैया हट जाएगी, बैल हट जाएगा, घोड़ा हट जाएगा। अब कुत्ता तो और लगता कि राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पढ़ के आया। भड़का एकदम मैथमेटिक्स तगड़ा है कुत्ता का। कैलकुलेशन करेगा पहले कि गाड़ी निकल जाएगी, नहीं हिलेगा। बड़ा अहंकारी जाति होता। रोड पर देखिएगा कुत्ता ज्यादा मरता है। कारण क्या? कलयुगी हाथी आ रहा। कौन है कलयुगी? और ट्रक। वो सोचता हम की काम है, कुत्ता का तो हम की काम, कहते भिड़िए जाओ। इसीलिए मार धक्का।
इसलिए कुत्ता रोड पर ज्यादा मरता। तो वो तो और लगता है राजस्थान से कोटा से पढ़ के आया, तो मिल आता है, गाड़ी निकल जाएगी, चुपचाप बैठा है। अगर सामने से गाड़ी आ रही तब हड़बड़ा करके भागेगा, कहीं रह गए तो हड्डी पसली गायब हो जाएगी, तब भागता। लेकिन एक जानवर है महाराज, बीच रोड पर खड़ा, कितना हो घंटी दीजिए, साइकिल का, मोटरसाइकिल के, कार का हॉर्न बजाइए, नहीं हिलता, एकदम चुपचाप। कुंभकर्ण हिला था, ये तो उसका भी नाना हो, हिलेगा नहीं। कौन? गधा। तो गाड़ी वाला क्या करेगा? खड़ा रहेगा, जा करके धीरे करके धक्का लगा देते तो और थोड़ा खिसकेगा, हिलेगा नहीं, गधा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं। कितना हो प्रवचन सुना दीजिए, वेद मंत्र उपनिषद के ऋचा बता दीजिए, अब पूछिए, दीक्षा लेबो, गधा सुनिएगा, दो हमरा की पार लगते, गधा नहीं हिलेगा, मनुष्य तो हिलता है ना। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं मनुष्य को कह रहा, गधा बत मनुष्य को नहीं। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके। जगत प्रसव करता कौन है? कहते ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी की जानकारी जिनको होगी उनको पता होता। हिंदी व्याकरण में आता एक सामासिक शब्द। सामासिक शब्द उसको कहते हैं जिनमें तीन वाक्य एक में जुड़ा हुआ है, समायोजित है, उसको कहते हैं सामासिक शब्द। इसमें देखिए लिख जुड़ा हुआ है, जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर एक समासिक शब्द है। जगत को बनाने वाला कौन? जगत का रक्षा करने वाला कौन? कहते हैं कर्ता। बिना कर्ता की क्रिया होगी? अब बिना क्रिया के कर्म बनेगा? अभी आप लोग आए पंडाल में बैठे हैं, कोई कह दे बाबा हमको मारे हैं, बोलता है बिल्कुल झूठ, लेकिन कुछ तो सत्य। आप आए तो जरूर है पंडाल में, पंडाल में तो हैं, भले उसमें और कोई रंग टिप लगा दिया है। आप जब तक करता नहीं तो क्रिया होगी। पंडाल अपने बन गया क्या? बनाने वाला कोई पहले वह करके बना दिया। संसार को बनाने वाला कौन? संसार को बनाने वाला कौन? किसने बनाया? कौन उनकी रक्षा कर रहा है? चंद्रमा में, सूर्य में कौन रोशनी देने वाला? उसका पावर हाउस कहां? फिर की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने वाला कौन? आज हम लोग यहाँ इतनी वैज्ञानिक आगे बढ़ने के बाद हर रोज एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट किया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट किया, हवाई जहाज एक्सीडेंट हो रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हर जगह इतनी व्यवस्था, इतना सचेत रहने के बाद शासक के शासन काल में, यहाँ के शासक के शासन काल में ये सब हो रहा, एक्सीडेंट हो रहा। लेकिन वो शासक कैसा? आज तक सुने हैं कि सूर्य एक्सीडेंट कर गया है, चंद्रमा जाम लगा हुआ था, ऐसे आधा घंटा के बाद सूर्य उगे हैं। चंद्रमा पे थोड़ी तेल की कमी हो गई थी, देने लग गई, इसलिए 1 घंटा वो विलंब हुआ है। सुना आज तक? वो शासक कौन? जिनके शासन में सारा काम एक समान रूप से चल रहा। कौन?
माइक को क्या करते हो? वो शासक कौन है? हर एक काम में विलंब नहीं, सब काम समान रूप से चल रहा है। वो कौन है जो सब पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं? कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद है। हम लोग घर में मूर्ति रखते हैं, घर में मूर्ति, उसको कोई भगवान कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, भगवती कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वरिया कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा। भाई अंतर कुछ है? कहने शब्द एक के है, एक के है। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, भगवती सब एक के है। कहा बाबा हम तो यही जानते हैं। कहा आपके जानने में कमी हुई है, नहीं जानते हैं। एक नहीं है, आकाश जमीन का अंतर है। आकाश जमीन का अंतर है देवी देवता ईश्वर परमेश्वर परमात्मा में। आकाश में कहा हाँ, तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। दो पर्दा के अंदर रहते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता देवियां कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर और ईश्वरिया कहलाते हैं, और तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। माया जिनको नचाती है वो आत्मा है, माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है, और माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबकर परम प्रकाश का जोई राम अनाद अबदपति सोई। जो सबको प्रकाश देने वाला, जिनको किन्हीं प्रकाश की जरूरत नहीं, तो उनका रूप क्या है? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण कर सकते हो उनको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है जिनके अभाव होने मात्र शरीर बेजान हो बेकार हो जाती है वो स्वरूप है। मुर्दा में क्या कमी है? आंख है फिर देखती क्यों नहीं है? कान सुनता क्यों नहीं है? पैर चलता क्यों नहीं है? त्वचा स्पर्श करता क्यों नहीं है? मुर्दा में तो सब कुछ है ही है। क्या निकल गया? बेजान बेकार हो गई वही है स्वरूप। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही है स्वरूप, परमात्मा का निज रूप।